ये कैसा सवाल हुआ? हवलदार रितेश के थोड़ा करीब आया। मैं बोलता है साहब, इस गांव में कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ अपने करियर में जो देखा है ना, वो अभी तुमको बैठ के इधर बताएगा ना, तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा। देखिए प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ऐसी दकियानूसी बातों में उलझाइए मत और साथ चलिए। साहब ऐसा कैसा बोला? ये पूरा हफ्ता है ना, मैं आ ही नहीं सकता बाबा। क्या है कि ये हफ्ता मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। पहले ये कपड़े धोना है, फिर राशन लेने के लिए शहर तक जाके आना है, बाद में ये साफ सफाई भी तो करना है कि नहीं करना है बोलो। क्या है कि वो जो दूसरा हवलदार है ना, वो छुट्टी पे है साला, तो उसका सारा का सारा काम मेरे सर पे आ गिरा है। तू एक काम करा, तुम अपना जरा एड्रेस दे दो, नेक्स्ट वीक मैं पक्का तुम्हारे पास आएगा, देखो। ओके? रितेश ने फिर बात आगे नहीं बढ़ाई। वो समझ गया था कि ये पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी। शाम का वक्त था। रितेश ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। लगातार हो रही बारिश से ठंड काफी बढ़ चुकी थी। उसने कुर्सी पर पड़ा अपना स्वेटर पहना और प्लेट में खाना परोसकर खाना शुरू किया। उसने देखा सामने बैठी सुप्रिया उससे कुछ कह रही थी, लेकिन तेज बारिश में सुप्रिया की आवाज कहीं गुम हो रही थी। रितेश उठकर खिड़की के पास गया। क्या कह रही हो सुप्रिया? ये कहते हुए वो वापस टेबल पर आकर बैठा और खाना खाने लगा। सुप्रिया डरी हुई सी थी। ड्राइंग रूम में सिर्फ डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा लाइट बल्ब ऑन था। कमरे के बाकी हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था। सुप्रिया उस अंधेरे की तरफ देख रही थी। सुप्रिया, सुप्रिया क्या हुआ? वो कमरे में है। रितेश के हाथ से उसका चम्मच नीचे गिर गया। उसने अपने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उस आदमी के जूतों की आवाज धीरे धीरे रितेश के करीब आ रही थी। वो रितेश के पास से गुजरा और सुप्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रितेश ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसने देखा उस आदमी की हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी एज रितेश के आसपास ही थी और चेहरे पर एक स्माइल चिपकी हुई थी। रितेश ने कांपते हाथों से पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। तू अंदर कैसे आया? मेन डोर तो बंद है। अपने घर में आने के लिए मेन डोर की जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रिया एक स्टैचू की तरह बैठी बस अपने सामने देखे जा रही थी। तभी रितेश तेजी से उठा और उस आदमी की तरफ भागा। वो उस आदमी पर चाकू से वार करने ही वाला था कि ऐन मौके पर वो आदमी अलग हट गया और रितेश सीधे सामने वाली दीवार से टकराकर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। क्यों रितेश, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हें? तू चाहता क्या है? कौन है तू? मैं जो भी हूं, तुमसे बड़ा पापी तो नहीं हो सकता। आदमी ने सुप्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। बता दूं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत? कैसी असलियत? ये क्या बकवास है? गेट आउट ऑफ माई हाउस और आई विल कॉल द पुलिस। उस आदमी ने 1-2 सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर चुपचाप दरवाजे की तरफ चलने लगा। पुलिस को बुलाने की गलती मत करना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। रितेश ने देखा कि वो भारी बारिश में बिना छतरी और टॉर्च के बड़े ही आराम से टहलता हुआ जा रहा था, जैसे बारिश हो ही ना रही हो। रितेश धीरे से उठा
और सुप्रिया के पास गया। आई थिंक यू आर राइट। हमें यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इससे पहले कि रितेश सुप्रिया को गले लगाता, सुप्रिया जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। रात के 11 बज रहे थे। रितेश ड्राइंग रूम में खिड़की के पास पड़े दीवान पर सोया हुआ था। इस सुनसान जगह पर म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है? वो एकदम से उठा। उसने अपनी छतरी उठाई और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके घर से बाहर निकल गया। बारिश काफी हद तक कम हो चुकी थी। वो कीचड़ में अपनी ट्रैक पैंट उठाकर म्यूजिक की आवाज की तरफ चले जा रहा था। चलते चलते वो अपने घर की पिछली तरफ आ गया था। उसने घर की बाउंड्री वॉल के पास उगी घनी झाड़ियों को अपने हाथ से एक तरफ किया। What the? हमारे घर के पीछे ये बंगला कब बना? रितेश के सामने एक लैविश बंगलो था। उसने देखा कि स्विमिंग पूल से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर निकली। बिकनी पहनी उस औरत का जबरदस्त फिगर देखकर रितेश के अंदर एकदम से उसके लिए अट्रैक्शन जागा। रितेश को लगा जैसे उसके पीछे से कोई हंसा। उसने धीरे से अपना सर पीछे की तरफ घुमाया। वहां कोई नहीं था। तभी रितेश के दाएं कान पर किसी ने दस्तक दी। उसे किसी की गर्म सांसों की गर्माहट महसूस हुई। कौन है? कौन है?